दिल्ली में चल रहे G20 समिट में भारत ने इतिहास रच दिया है। समिट के दूसरे सत्र में सदस्य देशों के बीच आम सहमति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें खास बात यह रही कि बिना नाम लिए पुतिन को नसीहत भी दी गई और मीटिंग में यूक्रेन युद्ध की चर्चा के बीच भी चीन और रूस ने सभी मुद्दों पर अपनी सहमति दे दी। G20 मीटिंग के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चर्चित बयान को भी जगह दी गई, जिसमें उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत की इसे बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए भी माना जा रहा क्योंकि घोषणा पत्र में धरती, यहाँ के लोग, शांति, समृद्धि वाले खंड में 4 बार यूक्रेन युद्ध की चर्चा की गई, लेकिन रूस के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी भारत ने इस पर आम सहमति बना ली। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं और दोनों देशों में गहरी दोस्ती है। विषम परिस्थितियों में रूस ने कई बार भारत की मदद की और यूक्रेन युद्ध के वक्त जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी, तब भारत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बैठक के दौरान यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में अपनाए गए प्रस्तावों को दोहराया गया और कहा गया कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप ही काम करना चाहिए। इस घोषणा पत्र के जरिए रूस को संदेश दिया गया कि किसी भी देश की अखंडता, संप्रभुता का उल्लंघन और इसके लिए धमकी या बल के प्रयोग से बचना चाहिए। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना अस्वीकार्य है। बीते साल रूस द्वारा पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी के संदर्भ में इस बयान को देखा जा रहा है। नई दिल्ली घोषणा पत्र को इसलिए भी भारत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा कि राजधानी में आयोजित G20 समिट में शुरुआत में यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने पर रूस और चीन ने आपत्ति जताई थी। यही वजह है कि समिट में मीटिंग के दौरान इस पर सहमति नहीं बनने के बाद यूक्रेन युद्ध से जुड़े पैराग्राफ को खाली छोड़ दिया गया था। नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर भारत ने फिर कोशिश शुरू की और इस बार यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता, आर्थिक चुनौतियां, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने में कामयाब हो गया, जिस पर पहले चीन और रूस आपत्ति जता रहे थे। सभी देशों के बीच सहमति बनने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यदि सभी देश इन मुद्दों पर सहमत हो तो इसे मंजूर कर लिया जाए। इसके बाद उन्होंने समिट में बतौर अध्यक्ष घोषणा पत्र को सभी देशों द्वारा मंजूर कर दिए जाने का ऐलान किया, जिसने भारत की कूटनीतिक जीत की इबारत लिख दी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह 83 पैराग्राफों की घोषणा है, इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं, लेकिन जाहिर है यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उस पर अलग अलग विचारों की वजह से बीते कुछ दिनों में भू राजनीतिक मुद्दों के संबंध में काफी समय बीता। यूक्रेन संकट पर सहमति बनाने में मदद करने वाले देशों के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, हर कोई आम सहमति बनाने के लिए एक साथ आया, लेकिन उभरते बाजारों ने इस पर विशेष नेतृत्व किया और हम में से कई लोगों के पास साथ काम करने का एक मजबूत इतिहास है। वास्तव में G20 की अध्यक्षता के लिए लगातार 4 विकासशील देश हैं, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।